आप देख रहे हैं TNB। मैं यमुना में खड़ा हूँ अपनी आस्था को लेकर, और बात स्पर्श की है तो मैं गंदे नाले के पानी का स्पर्श ले रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी का इसकी तरफ अभी कोई ध्यान है ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने जो भी किया वो किया है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मेरा तो ये मानना, अगर केजरीवाल जी करते तो 10 साल होने को जा रहे हैं, केजरीवाल अब तक कर दिए होते। लगभग 38 के आसपास बड़े नाले यमुना में छोड़े जाते हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल रही है। 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि हम 1 साल के अंदर दिल्ली की जनता को यमुना में स्नान करा देंगे, यमुना को स्नान के योग्य बना देंगे। दिल्ली तेरी यमुना मेरी, अरे दिल्ली तेरी यमुना मेरी, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। मैं जनता से अपील करूंगी, अपने बहन भाइयों से अपील करूंगी, दिल्ली हमारी है, इसको स्वच्छ करने के लिए हम सब आगे आएँ और इसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। सरकारों से हमने बहुत उम्मीद की, बहुत सारे इनके बिल आए, बहुत सारे इनको फंड मिले, बहुत सारे इनको ऐड मिली, लेकिन कहीं भी कोई कार्य नहीं है। फाउंडेशन काम कर रहा है पब्लिक को जगाने के लिए, लेकिन उसमें सरकार की भी बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार झूठे वादे करती है, यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास करती है और वह पैसा ले जा करके दूसरे स्टेट में अपने पार्टी के बढ़ावे के लिए काम कर रही है। तो सभी जनता से अपील करती है सेव इंडिया फाउंडेशन कि आप सभी लोग आए, थोड़े थोड़े एरिया की सफाई करते करते ये साफ हो जाएगा। सरकारों के ऊपर ना छोड़ा जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग सूरघाट पे मौजूद हैं और सूरघाट की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेव इंडिया फाउंडेशन के लोग भी हैं जो इस यमुना के घाट को साफ करने के लिए जिन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है, और साफ तौर पे इनका कहना है कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के घाटों को साफ करने में विफल रही है। हालत क्या है मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगी। ये जो कट्टे और जो पॉलीथीन पड़ी हैं, ये इन्होंने खुद जो है चुन के यहाँ पर पॉलीथीन जो है पड़ी है, और उसके बावजूद भी पूरा घाट जो है वो गंदगी से भरा है। तमाम योजनाएं बनी हैं यमुना को साफ करने के लिए, घाटों को साफ करने के लिए, बजट भी पास होते रहे हैं, लेकिन हालत और जो ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है वो जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ सेव इंडिया फाउंडेशन के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यमुना में खड़े हैं, उनका स्पर्श ले रहे हैं, लेकिन साफ सफाई जो है वो जीरो है, क्या कहेंगे? मैं यमुना में खड़ा हूँ अपनी आस्था को लेकर, और बात स्पर्श की है तो मैं गंदे नाले के पानी का स्पर्श ले रहा हूँ। लगभग 38 के आसपास बड़े नाले यमुना में छोड़े जाते हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल रही है। 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि हम 1 साल के अंदर दिल्ली की जनता को यमुना में स्नान करा देंगे, यमुना को स्नान के योग्य बना देंगे। लेकिन इसी साल जुलाई में जल शक्ति मंत्रालय को केजरीवाल ने ये रिपोर्ट सौंपी है, दिल्ली की सरकार ने ये रिपोर्ट सौंपी है कि यमुना का जल अब कभी भी स्नान के योग्य नहीं होगा। पर्यावरण प्रवाह का उन्होंने इसमें रीज़न दिया। दिल्ली की यमुना जो दिल्ली की जनता की जीवनदायिनी है, करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, आज वो अपनी श्वासों के लिए सिसक रही है। दिल्ली में श्वास लेने के लिए हवा जहरीली है, पीने के लिए पानी जहरीला है, धरती वो प्रदूषित है, और ये वही यमुना का खादर है जिसके अंदर लगभग 4 लाख लोग 65,000 झुग्गियों के अंदर रहते हैं, जिन्हें केजरीवाल ने हर चुनावी वादे में मकान देने का वादा किया था, लेकिन उन उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को आज तक मकान नहीं दिया गया। इन्होंने यदि कहीं मकान देने का काम किया तो रोहिंग्याओं को मकान देने का काम किया, उन घुसपैठियों को, जिन घुसपैठियों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, उन्हें मकान देने का काम किया। इन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हमारे पूजा पाठ, हमारे त्योहारों पर रोक लगाई। अभी ये जो हमारा छठ का त्यौहार है, लगभग 20 लाख लोग दिल्ली में पूर्वांचल के और दिल्ली वासी लोग हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं, इन्होंने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। सर, मेरा एक सवाल यही छठ से रिलेटेड है कि छठ आ रही है, क्या इसीलिए आप लोग घाट की सफाई कर रहे हैं, या आप लोग जो सेव इंडिया फाउंडेशन है वो लगातार जो है यमुना को साफ करने में? सेव इंडिया फाउंडेशन का जो लक्ष्य है वो देश में कानून का शासन स्थापित कराना है। यमुना के प्रदूषण का मुद्दा 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सड़क पर अगर जब तक इसकी बात नहीं होगी, सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों से समाधान निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 18 साल से चल रहा है, चुनावी घोषणाएं बार बार होती हैं, बार बार, और जो स्थिति है वो आपके सामने है। ना संसद से सोल्यूशन हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट से हुआ। अब इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, जो समाधान निकलेगा, वो सड़क से निकलेगा, और सेव इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम सड़क पर है, आवाज़ उठा रही है अन्याय के खिलाफ, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसकी समाज निर्माण की बात करके समाज को बर्बाद करने में पूरी भागीदारी है। सर, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब उन्होंने घोषणा की थी कि यमुना को साफ होने में 5 साल लगेंगे, फिर दोबारा बनी, फिर कहा 5 साल लगेंगे, कितने साल और लगेंगे?
ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि केजरीवाल जी का इसकी तरफ अभी कोई ध्यान है ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने जो भी किया वो किया है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मेरा तो ये मानना अगर केजरीवाल जी करते तो 10 साल होने को जा रहे हैं, केजरीवाल अब तक कर दिए होते। उनकी कोई राजनीतिक मंशा नजर नहीं आ रही है हमें। सर योजनाएं बहुत सारी बनाई जाती हैं, कई बिल भी है, 9 कई सूत्री कार्यक्रम बने थे, उन 9 सूत्री कार्यक्रम में कितने इम्प्लीमेंट हो गए, कितनी योजनाओं को लागू किया गया। केजरीवाल जी आएँ, एक बड़ी सभा बुलाएं, दिल्ली की जनता को बताएं जिन बैनरों के प्रचार के माध्यम से लोग डेंगू की बीमारी से सिसक के मर रहे हैं। कोरोना में दिल्ली का क्या हाल था पूरा देश जानता है, लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं है। उसी प्रचार के माध्यम से केजरीवाल जी बताएं जो 9 सूत्री कार्यक्रम जो यमुना की सफाई के लिए चलाया गया, जो पर्यावरण दिवस के दिन 2016 में उन्होंने यमुना में स्नान का वादा किया, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये आएँ और प्रचार के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताएं। दिल्ली की जनता उन्हें सिरे से नकार चुकी है। वो आएँ, अपना इस्तीफा दें और दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएं। और ऐसा व्यक्ति, दिल्ली की जनता से मैं अपील करता हूं, ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसकी प्राथमिकता हो स्वच्छ जल, जिसकी प्राथमिकता हो स्वच्छ प्राणवायु, जिसकी प्राथमिकता हो स्वच्छ दिल्ली। अपनी दिल्ली से अपनापन, हमें अपनी दिल्ली से अपनापन है क्योंकि हमारी दिल्ली ही पूरे विश्व में हमारे भारत को रिप्रेजेंट करती है। और हमारी दिल्ली की ये स्थिति है, हम अपनी दिल्ली को दिल से अपना मानते हैं और हम इसका सुधार, इसमें स्वच्छता बना के रहेंगे भारत में। जो पैसे यमुना को साफ होने के लिए अलॉट किए जाते हैं कि इतने करोड़ रुपए जो है यमुना की सफाई में लगेंगे, उसका क्या? उसका तो स्विमिंग पूल बन गया उनके घर पे जी। और मैं तो केजरीवाल के बजाय मैं जनता से अपील करूंगी, अपने बहन भाइयों से अपील करूंगी, दिल्ली हमारी है, इसको स्वच्छ करने के लिए हम सब आगे आएँ और इसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। सरकारों से हमने बहुत उम्मीद की, बहुत सारे इनके बिल आए, बहुत सारे इनको फंड मिले, बहुत सारे इनको ऐड मिली, लेकिन कहीं भी कोई कार्य नहीं है। ये सिर्फ अपने घर बंगले, अपने स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो इनसे अब उम्मीद करना बेकार है हमारी। हम सिर्फ अपने बहन भाइयों से बोलते हैं कि अब ऐसी पार्टियों को वोट देना बंद करें और अपने जो कार्य हैं ना, अपने जनहित के कार्य हैं, खुद अपने स्वयं अपने हाथों में लें। मैम आपसे जानना चाहूँगी, सेव इंडिया फाउंडेशन जो है वो अभी तक घाटों की कितनी सफाई कर चुकी है, या कितना, कहते हैं ना कि जब कोई फाउंडेशन होती है, जब वो सफाई करती है तो उनके पास एक आंकड़ा होता है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और अभी तक कितनी सफाई आप लोग कर चुके हैं? लाखों लोग जुड़े हैं जी हाँ, लाखों लोग जुड़े हैं, पर सेव इंडिया का ये काम होता है कि खुद सबसे पहले आती है ताकि कारवां पीछे अपने साथ है। तो सभी जनता से अपील करती है सेव इंडिया फाउंडेशन कि आप सभी लोग आएँ, थोड़े थोड़े एरिया की सफाई करते करते ये साफ़ हो जाएगा। सरकारों के ऊपर ना छोड़ा जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आपका कैमरा, आपका फोटोग्राफ ज़मीनी स्तर की असलियत बहुत बेहतर तरीके से जानता है। जी धन्यवाद। सर, ज़मीनी स्तर की बात हो रही है तो हम देख सकते हैं कि क्या हालात हैं, लेकिन एक बात सर आपसे यही जानना चाहूँगी कि लगातार गंदगी बढ़ रही है, जनता जो है उनको जागरूक करने के लिए कई अभियान भी जो है, चाहे वो फाउंडेशन हो या सरकार हो, चला रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है उनकी आस्था यही कहती है कि हमारे घर का पूजा का जो सामान है वो यमुना में जाए, तो उससे गंदगी को बढ़ावा तो सर मिल रहा है। दिल्ली की सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है कि यमुना हमारी स्वच्छ रहे। जी। अब आप देखिए छठ घाट पे लोग नहा रहे हैं, जरा एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। ये लोग गंदे नाले जैसे पानी में नहा रहे हैं, लेकिन ये उनकी आस्था है, इस पानी को वो भर के घर में भी ले जा रहे हैं अपने। जी। जहाँ तक रही ये इसकी बात रही, तो इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई जा सकती है कि जो हमारा सामान है इसके ऊपर अगर सरकार काम करेगी तो जरूर इसका भी एक निष्कर्ष निकलेगा। तो सर, सेव इंडिया फाउंडेशन जनता को जागरूक करने के लिए क्या कर रही है कि वो जो अपने घर का सामान है वो यमुना में ना? हाँ बिल्कुल, हम लोग इस पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम लोगों को 2 साल से हम लोग सबको बता रहे हैं कि जो भी सामान है, जो वहाँ पर कोई सामान ना फेंके, और उसको हम लोग जितने भी पुरानी मूर्तियाँ हैं वो सारी इकट्ठी करके हम एक जगह उसको अलग जगह डिस्पोज कर रहे हैं। अच्छा। इस पर हमारी संस्था काम कर रही है। अच्छा। सर आपसे जानना चाहूँगी कि कचरा तो लगातार बढ़ रहा है, यमुना भी गंदी लगातार हो रही है, समाधान कैसे लगेगा? समाधान तो ऐसे ही है कि पब्लिक में फाउंडेशन काम कर रहा है पब्लिक को जगाने के लिए, लेकिन उसमें सरकार की भी बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार झूठे वादे करती है, यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास करती है और वह पैसा ले जा करके दूसरे स्टेट में अपने पार्टी के बढ़ावे के लिए काम कर रही है। यमुना की और दिल्ली वासियों की कोई उसके लिए अहमियत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो सत्ता में बैठ गए हैं। झूठे वादे कर करके पब्लिक को अपनी तरफ कर लिया, थोड़ा सा फ्री लोगों को क्या दे दिया कि लोग लुभावने हो गए हैं। लेकिन आज की डेट में केजरीवाल का एक तो धर्म परिवर्तन बड़ा चल रहा है,
झुग्गी झोपड़ी वालों को वो क्या नाम है कि मकान नहीं दे रहे हैं। जितने रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनको अपना क्या नाम है कि आई कार्ड इशू कर रहे हैं, वोट बनवा रहे हैं उनका, और उनको मकान भी दे रहे हैं। जमुना की सफाई और दिल्ली की आम जनता को कुछ नहीं देना चाहते वो, क्योंकि यहाँ वो सत्ता में काबिज हो गए, समझ गए ना। और देखो छठ का पर्व है, लगभग 20 से 25 लाख लोग यूपी और बिहार के यहाँ जमुना में इकट्ठे होते हैं, और उसके लिए भी ये घाट की हालत आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। अब छठ के लिए जैसे सरकार ने मना कर दिया है घाटों पे पूजा के लिए, तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, छठ कहाँ मना कर दिया। कुछ घाटों को 20 घाटों को जाना, कितने घाटों को परमिशन क्या है, कुछ को मना किया। हाँ, कुछ को मना किया, कुछ को अलॉट किया है। तो जिसे अलॉट किया उसकी तो सफाई कर दें, लोग वहाँ समाहित हो जाएं। ये आस्था का विषय है, पूजा तो लोग करेंगे, आप नहीं सफाई कराओगे जब भी पूजा करेंगे। तो उनको तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या वोट ही चाहिए सबकी, उनके लिए काम नहीं करें आम जनता के लिए। मेरी तो यही अपील है कि दिल्ली को स्वच्छ रखें, पर्यावरण ठीक करें। पानी की सप्लाई इतनी गंदी दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्या कर रहे हैं बैठ के, क्या बजट पास कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा। आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, भाई एक ही फ़ायदा हो रहा, बजट पास कर करके और दूसरे स्टेटों में अपने पार्टी का प्रचार और प्रसार कर। 7 दिन तक पीकर दिखाइए। जिस पानी को आप निरंतर सालों साल दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं। दिल्ली तेरी, अरे दिल्ली तेरी, केजरीवाल, केजरीवाल। सत्याग्रह किया जा रहा है। सामने पोस्टर जो है वो आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है सुनो यमुना की पुकार। सत्याग्रह किया जा रहा है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली तेरी यमुना मैली। आज यहाँ पर सत्याग्रह किया जा रहा है। तमाम लोग आज यहाँ पर सेव इंडिया फाउंडेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने इनसे बात की थी, अभी कुछ लोगों से बात की थी, कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ जिस तरीके से यमुना लगातार मैली हो रही है, घाटों की सफाई नहीं हो रही है, उसे ही लेके आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। तो अब जो है ये देखना रहेगा कि आखिर ये कब तक जो है यूं ही चलता रहेगा। यमुना का पानी भर के लाया गया है और इसकी जो हालत है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये सत्याग्रह तो आज यहाँ पर जो है 24 घंटे का सत्याग्रह आज यहाँ पर चल रहा है। अब देखना यही रहेगा कि आखिर इनका जो ये सत्याग्रह किया जा रहा है ये कितना रंग लाता है और यमुना कितनी जल्दी साफ होती है। दिल्ली तेरी, दिल्ली तेरी, केजरीवाल, केजरीवाल। सेव इंडिया फाउंडेशन के कुछ लोग आज हमें यहाँ पे सूरघाट पर मिले। यहाँ पर वो लोग घाट की सफाई कर रहे थे और सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को विफल जो है वो बता रहे थे यमुना की सफाई को लेके और घाटों की सफाई को लेके। बजट पास होता है, लगातार यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे ज़मीनी स्तर पर कितने खरे उतरते हैं कितने नहीं, वो ये हकीकत आज हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर आगे तक सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और जो लोग पूजा का सामान यहाँ पर छोड़ जाते हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की जनता की भी, जो यहाँ पर आकर सामान छोड़ जाती है, क्योंकि ये गंदगी देखकर दिल्ली की जनता ही सवाल उठाती है कि केजरीवाल सरकार कर क्या रही है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर सहयोग करेंगे तो ये घाट साफ हो सकते हैं। यमुना का पानी जो कि दिल्ली सरकार के दावे थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी से भी गंदा पानी जो है वो यमुना का देखा जा सकता है। मैं आप एक बारी कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि वो यमुना का पानी जो है वो दिखाए। यहाँ पर मैं अगर आपको पानी हाथ में लेकर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो कितना गंदा पानी जो है मिट्टी से भरपूर। ये देखिए मेरे हाथ में पूरी मिट्टी जो है वो आ गई है, यानी इतना गंदा पानी है कि अगर कोई नहाने के लिए, क्योंकि आज छठ जो है वो 3-4 दिनों में जो है वो आने वाली है और यहाँ पर लोग उसी छठ के लिए स्नान करने आज यहाँ पर आए हुए हैं। पूर्वांचली लोग दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हीं वो ही आज यहाँ पर शिकायत भी बहुत से लोग कर रहे हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन के लोगों से हमने बात भी की है। अब देखना यही रहेगा कि जो आज सवाल यहाँ से उठे हैं सरकार पर, जिस तरीके से निशाना साधा गया है फाउंडेशन की तरफ से, सरकार आखिर उसको कब तक सुनती है और कब तक
यमुना की सफाई करती है और घाटों की सफाई करती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।